क्या राजनीति में जो मौजूद लोग हैं क्या वो किसान परिवार से नहीं है? क्या किसानों की स्थिति का उन्हें अंदाज़ा नहीं है? क्या हमारा देश एक कृषि प्रधान देश नहीं है? इन सारी बातों के बावजूद एक ऐसा कानून लाया जाता है जिससे किसानों को और हद ये कि पूरी देश की जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिस तरह के हालात इस वक्त लग रहे हैं तो अगर ये कि हम अपनी पसंद से कोई फसल नहीं बो सकते, हम किसान गन्ना बोना चाहता है लेकिन अडानी जी का और अंबानी जी का जो है आदेश है ऊपर से कि हमें जो है टमाटर बोना है। अब हमें बीज भी उनकी पसंद का लेना है कि किस कंपनी से हमें बीज लेना है और कौन सा हमें खाद डालना है, कौन सी दवाई डालनी है, एक एक हमें उनके आदेशों का पालन करना है। लेकिन अब मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जो कोई बिल नहीं है, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने भारत के किसानों की ज़मीनों को बेच दिया है अडानी अंबानी को। जिस तरह से आप अगर कोई दुकान अगर मान लीजिए एक कहती है ना कि पगड़ी पर दुकान देना, आप 2 लाख 4 लाख 10 लाख 5 लाख पे कोई पगड़ी पे अगर दुकान देते हैं तो उसके बाद भी मंथली आपको रेंट उसका देना पड़ता है, मंथली उसको किराया देना पड़ता है। बिल्कुल सेम स्थिति यहाँ पर है कि हमारी ज़मीनों को अडानी अंबानी को बेच दिया गया है। जैसे एक दुकान का किराया पगड़ी लेने के बाद बेचने के बाद भी हमें किराया मिलता रहता है, उसी तरीके से हमें 5,000-6,000 रुपये बीघा के हिसाब से हमें रेट मिलता रहेगा। किसान अपने ही खेत पर एक मजदूर के हैसियत से काम करेगा। तो ये एक बहुत गलत नीति जो सरकार है की है इस वक्त और किसान विरोधी नीति है। आपसे ये सवाल मेरा है, अगर आंदोलन सरकार तोड़ने का प्रयास कर रही है तो इसमें आंदोलन तोड़ने में सरकार सफल होगी या किसान इस लड़ाई को जीतने में सफल होंगे? देखिए साहब, इस देश से हमें ऐसा महसूस होता है कि डेमोक्रेसी लगभग ख़त्म हो चुकी है। जब भी कोई अपनी मांग उठाता है, जब हमारा देश है तो हम इससे सरकार से अपनी मांग को रखेंगे, लेकिन जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो किसी को आतंकवादी बता दिया जाता है, किसी को खालिस्तानी बता दिया जाता है, किसी को पाकिस्तानी बता दिया जाता है, किसी को चाइनीज़ समर्थक बता दिया जाता है। कोई ना कोई उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं। तो ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं ये देश की पूरे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से की जाती है। आप देखें, अब तक जो NRC का इशू चल रहा था उसमें भी सरकार की तरफ से भेजे हुए कुछ गुंडे ऐसे थे जिन्होंने गोलियां चलाई। अभी भी आप देखें कि यहाँ पे किसानों के बीच में कुछ लोगों को भेजा गया है जिसमें बाकायदा 10 लोगों को प्लांट किया गया था। ये प्लानिंग थी कि राकेश टिकैत साहब को गोली मारी जाएगी। उसके अलावा 3 और लोग टारगेट किए गए थे कि उन्हें गोली मारी जाएगी। 2 महिलाओं को भी उसमें इम्प्लांट किया गया था कि उन्हें छेड़खानी का लोगों के ऊपर आरोप लगाना है ताकि जो व्यवस्था एक अच्छे तरीके से चल रही है वो सब डिस्टर्ब हो जाए। तो ये अपनी तरफ से सरकार और RSS के लोग जो हैं इस व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सारे किसान एक हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। हम जो राकेश टिकैत साहब के अभी तो आंसू, ज़रा से आंसू निकले थे तो उन्होंने ये आलम देखा है। अगर राकेश टिकैत साहब तो बहुत दूर की बात है, अगर एक किसान के खून की एक बूंद भी निकलेगी तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। किसान अपनी जगह एक है और एक रहेगा। हाँ, ये जब तक हम लोग वापस कदम नहीं हटाएंगे पीछे, जब तक बिल वापस नहीं होगा।